ना मैं उसके खिलाफ बोलना चाहता हूँ, लेकिन आपके माध्यम से मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि किसानों को अब और दबा के नहीं रखा जाए। मेघालय के राज्यपाल सतपाल मलिक जोधपुर में मारवाड़ जाट समाज के कार्यक्रम में सम्मिलित होने पहुंचे। राज्यपाल मलिक ने तंज कसते हुए कहा कि मेरी दिल्ली वालों से राय है कि इनसे पंगा मत लो, ये बहुत भयानक लोग हैं। किसानों को अब और दबाकर नहीं रखा जा सकता, ये अपना हक लेकर रहेंगे। बातचीत से नहीं दोगे तो लड़ाई से लेंगे। जब आंदोलन शुरू हुआ तो मैंने प्रधानमंत्री जी को कहा था कि साहब इनको कुछ ले देकर रवाना कर दो, ये बहुत कठोर है, ऐसे नहीं जाएंगे। लेकिन उस वक्त उनको घमंड था, इसीलिए नहीं सुना। लेकिन बाद में उन्होंने बातें भी मानी और माफी भी। लेकिन अभी हमारी मांगे बाकी है जो उन्हें माननी पड़ेगी। यकीन है कि लोकसभा चुनाव से पहले वह भी मान ली जाएगी। कुतिया मर जाती है तो दिल्ली से संदेश जाता है, लेकिन 700 किसानों के मरने पर एक संदेश भी नहीं दिया गया। मैं इससे दुखी था। कार्यक्रम में मारवाड़ जाट समाज के इतिहास पर लिखी पुस्तक का विमोचन किया गया। कार्यक्रम में वन मंत्री हेमाराम चौधरी, भाजपा नेता राम नारायण डूडी, कांग्रेस के उपाध्यक्ष राजेंद्र चौधरी सहित समाज के लोग मौजूद रहे। अखबार वाले कुछ उसको ऐसा पैसा लिख देंगे कि अगले दिन मुझे दिल्ली से टेलीफोन आ जाएगा, भाई क्या बोल दिया ये। लेकिन मैं संभाल के बात करूंगा, और वो ये है कि किसानों का सवाल मेरा सवाल नहीं, MP MLA का था, वो उनके प्रतिनिधि। लेकिन जब मैंने देखा कि 700 लोग मर चुके हैं, दिल्ली से कुतिया भी मर जाती है तो उसके लिए संवेदना संदेश जाता है, लेकिन इन 700 लोगों के लिए किसी ने पार्लियामेंट में खड़े होकर कुछ नहीं कहा। तो मैं उससे बहुत उद्वेलित और दुखी था। और वो जो धरने पे पड़े थे चौधरी साहब, मैंने कहा प्रधानमंत्री को, मैं कहा आप इनको किसान समझ रहे हो? इनकी 40-40 गांव में इज्जत है, ये पंचायतों की सदारत करते हैं, इनके फैसले माने जाते हैं। खैर मैं प्रधानमंत्री से मिलने चला गया, मेरा वक्त खराब था, तो उनसे जाते मेरा 5 मिनट में झगड़ा हो गया। मैंने उनको कहा कि आप इनको किसी तरह इस आंदोलन को बातचीत करके निपटा। 40 दिन तक कोई बात नहीं हुई थी आपस में। वो बोले चले जाएंगे। मैं कहा आप जानते नहीं हैं, आप चले जाओगे उसके बाद ये जाएंगे। तो तुम्हारा क्या मतलब है? मैं कहा देखिए साहब, जब आप किसी से लड़ो तो सामने वाले का मिजाज जान लो। ये जो सिख और जाट हैं, सिखों के तो गुरु ने अपने 4 बेटे कटवा दिए थे, लेकिन समझौता नहीं किया। और ये जो जाट हैं, ये तो 3-3 बार लाल किले पे चढ़ के आए, और कोई लड़ाई ना हारे ना हारेंगे, तो इनसे आप पंगा मत लो। और मैंने उन्हें सुझाव दिया, कोई मैं उनको क्रिटिसाइज नहीं कर रहा था, अखबारों ने तो अपने लिहाज से लिखा। मैंने कहा इनको कुछ ले दे के निपटा दो, और तो काम मत करना, इन पे बल प्रयोग मत करना, और इनको खाली हाथ मत भेजना। और उसकी वजह ये है कि ये भूलते भी नहीं, खास तौर से सिख तो बिल्कुल नहीं भूलते हैं। मैं कहा मिसेस गांधी ने जब ब्लू स्टार किया, उसके बाद उसने अपने फार्म हाउस पे महामृत्युंजय का पाठ कराया 1 महीने तक। अरुण नेहरू उनके भतीजे थे, मेरे दोस्त थे, उन्होंने मुझे बताया कि मैंने कहा सतपाल उनसे, अपनी फूफी से, कि आप ये क्या कर रही हैं, आपका तो इसमें यकीन नहीं था। तो उन्होंने कहा तुम्हें पता नहीं है अरुण, ये जो इनके इस गुरुद्वारे को या इनके अकाल तख्त को हाथ लगाता है सही छोड़ते नहीं, ये मुझे मारेंगे। मतलब ये इल्हाम था मिसेस गांधी, तो वो मारी। टाइम 8 राजस्थान के लिए जोधपुर से ब्यूरो रिपोर्ट। मैं हूं सीमा वर्मा और आप देख रहे हैं टाइम 8 राजस्थान। टाइम 8 राजस्थान आपका अपना चैनल है। अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके साथ ही चैनल को लाइक, फॉलो और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। हमें इंतजार रहता है आपके कमेंट्स का।